आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये पावर में आया किस पर्पज से? ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, करप्शन को चेक करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए मेनली। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी एक्सपेंसेस करता है, कई बार वो एक्सपेंसेस फाइलों के अंदर ही दबे रहते हैं, पब्लिक को पता नहीं होता कि वो एक्सपेंसेस सरकार ने ऐसा तो नहीं कि ओवर प्राइसिंग के थ्रू किया हो। तो इसलिए क्योंकि सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी पैसा खर्च कर रहा है वो पब्लिक का ही पैसा है और पब्लिक के ऊपर खर्च किया जा रहा है, पब्लिक वेलफेयर में खर्च किया जा रहा है। तो इसलिए पब्लिक सरकार से अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए इससे एक पावर मिलती है पब्लिक को कि सरकार से क्वेश्चन कर सके। राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है राइट टू क्वेश्चन। ठीक है, सवाल पूछने का अधिकार जनता के पास है। जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है, सरकारी डिपार्टमेंट से सवाल पूछ सकती है कि आपने ये कंप्यूटर खरीदे, एसी खरीदे तो किस प्राइजेस में खरीदे हैं। इसमें 10 रुपए की एक फीस होती है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगता है। प्रोसेस क्या होता है? सिंपल कि 2 PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। 2 PIO, हर डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यूपीसीएल से मान लिया कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है, काइंडली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ 50 कंप्यूटर्स, और अपना नाम वगैरह लिख लेना है और रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ पोस्ट कर देना है। और ये मैंडेटरी है अंडर द लॉ कि 30 डेज के अंदर उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उस इंडिविजुअल को जिसने वो इंफॉर्मेशन मांगी है। उससे कोई भी ऑफिसर वो डिसीजन लेते हुए उसे ये पता है कि जनता मुझसे सवाल पूछ सकती है, तो ज्यादा पब्लिक वेलफेयर या पीपल सेंट्रिक चीजें अपने माइंड में रखकर ही पब्लिक वेलफेयर में डिसीजन ले सकता है और उन स्कीम्स को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है और पब्लिक तक वो सारी चीजें पहुंच सकती है जो पहुंचनी चाहिए।